Very warm welcome, my dear and lovely students. In this class, we are introducing tense. In short, tense we can call it time. In Hindi we can call it समय या काल. टेंस को हम टाइम भी बोलते हैं, काल भी बोलते हैं, समय बोलते हैं. ठीक है, कुछ भी आप जो बोलना चाहें. मेनली देर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस. प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल जो अभी चल रहा है, पास्ट टेंस भूतकाल जो बीत चुका है, एंड थर्ड वन इज फ्यूचर टेंस भविष्य काल जो आने वाला है. स्टूडेंट्स, अगेन we can divide these tense into 4 another parts. First one, indefinite tense means simple. Okay, continuous tense मतलब the work which is going on, जो काम चल रहा है. परफेक्ट टेंस जो हो चुका है काम, परफेक्ट है ना. और बी और सी का कॉम्बिनेशन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर देखें, अभी हमने यहाँ पर अगर देखें तो हम ये देख सकते हैं स्टूडेंट कि 3 टेंसेज हैं. नंबर 1 जो अगर देखा जाए तो क्या है, प्रेजेंट टेंस. नंबर 2 पास्ट टेंस और नंबर 3 फ्यूचर टेंस. और इन तीनों के ही 3 पार्ट्स होंगे, मतलब टोटल कितने हो जाएंगे, 3 तो मेन टेंस हैं और 3 को ये 4 टाइप्स दिए हुए हैं. इन 4 से अगर मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल 12 टेंसेज हो जाएंगे. ठीक है, तो चलिए आज हम देखते हैं इसके आगे. ठीक है, पहला है आपका इंडेफिनिट टेंस, हम जिसको हम जिसको सिंपल टेंस भी बोलते हैं. ठीक है, दूसरा है कंटिन्यूअस जो काम चल रहा है. तीसरा परफेक्ट जो हो चुका है कोई काम. और चौथा है परफेक्ट कंटिन्यूअस जो काम कुछ हो चुका है, कुछ हो रहा है अभी भी. चलिए इसमें एक एग्जांपल देखते हैं. एक ही टेंस, एक ही मतलब वर्ब को हम तीनों में यूज़ करेंगे, मतलब चारों टेंसेज में. मैं पढ़ता हूँ, एक क्या रेगुलर काम हो रहा है, मैं पढ़ता हूँ. और अगर इसी को कंटिन्यूअस में यूज़ करेंगे तो मैं पढ़ रहा हूँ. परफेक्ट में यूज़ करेंगे मैं पढ़ चुका हूँ. और परफेक्ट कंटिन्यूअस में यूज़ करेंगे तो मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ. ये वाला जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, मतलब कुछ काम हो चुका है और कुछ आगे भी हो रहा है. स्टूडेंट, इसके अब हम एक एक करके इनकी डिटेल स्टडी करेंगे. तो पहला क्या है स्टूडेंट, आप देख सकते हैं पहला जो टेंस है हमारा, पहला प्रेजेंट का स्टार्ट होगा, मतलब वर्तमान काल जो टाइम अभी चल रहा है उसमें से भी फर्स्ट वन. आज हम 2 टेंसेज मतलब सीखेंगे, इंडेफिनिट टेंस सीखेंगे और उसके बाद कंटिन्यूअस टेंस सीखेंगे. तो अभी देखते हैं पहला टेंस. ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं. ठीक है, अफर्मेटिव भी बोलते हैं. चलिए, रेगुलर एक्शन. स्टूडेंट, रेगुलर एक्शन मतलब क्या होता है, कोई भी रेगुलर एक्शन, कोई भी जो चीज़ रोज होती है वो अगर हो तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पार्ट है. ठीक है, मतलब आई केम हियर डेली, मैं यहाँ रोज आता हूँ, ये एक रेगुलर एक्शन है. इर्रेगुलर मतलब IR लगा दिया. इर्रेगुलर मतलब इसका ऑपोजिट. जैसे अर्थक्वेक्स कम इन जापान. अर्थक्वेक कहाँ आते हैं, जापान में आते हैं. अब क्या है, ये इर्रेगुलर है, हर रोज़ तो होता नहीं है. हैबिट की चीज़ भी इसी में आती है, मतलब इसी टेंस में हम इसी टेंस का यूज़ करते हैं हैबिट को शो करने के लिए. जैसे ही गोज़ टू टेम्पल डेली, मान लो अगर ये डेली नहीं भी लगा है तो भी हम मतलब देख सकते हैं, अगर ये भी डेली भी लगा है, ही गोज़ टू टेम्पल, ये हैबिट है उसकी कि वो टेम्पल जाता है. शी रीड्स, वो पढ़ती है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. और स्टूडेंट, एक चीज़ और आती है इसमें, क्या आता है कि इसमें आप देख सकते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ मतलब जो चीज़ सत्य है, सार्वभौमिक सत्य, मतलब जो चीज़ हमेशा सही है. द सन राइजेज इन द ईस्ट. सन कहाँ उगता है, ईस्ट में, पूर्व में, है ना. द सन राइजेज इन द ईस्ट. स्टार ट्विंकल्स, स्टार्स चमकते हैं. बर्ड्स फ्लाई करते हैं, है ना. तो ये सभी क्या हो जाएंगे, ये सभी यूनिवर्सल ट्रुथ भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के माध्यम से दर्शाते हैं. ठीक है, चलिए इसका स्ट्रक्चर मीन्स होता है स्टूडेंट
स्ट्रक्चर मीनिंग, स्ट्रक्चर का अगर हम मीनिंग जाने तो स्ट्रक्चर की मीनिंग होती है बच्चों रचना। क्या? रचना, किसी भी फ्रेम करना। क्या होता है? फ्रेमिंग। जैसे फोटो फ्रेम देखते हो ना, फ्रेम है ना, जैसे फ्रेम, फ्रेम मतलब रचना, मतलब किसी चीज़ का स्ट्रक्चर बनाना। ठीक है, तो स्टूडेंट हम देखें रचना को, हम देख सकते हैं इसकी जो रचना है वो कैसे है। सबसे पहले स्टूडेंट आता है आपका क्या? सब्जेक्ट। ठीक है, और उसके पहले आता है मतलब सब्जेक्ट। ठीक है, फर्स्ट वन सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है उसके बाद। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और लास्ट में आता है स्टूडेंट ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट को बच्चों हम कहते हैं कर्ता, मतलब जो काम कर रहा है। वर्ब मतलब क्रिया, एक्शन वर्ड्स। एक्शन वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? वर्ब। मतलब कोई भी काम हो रहा है, जैसे जाना, आना, पीना, खाना, सोना, उठना, बैठना। ठीक है, ये सब क्या है? वर्ब। जैसे है ना, लाफ, डू, जो हम जैसे गो, वेंट, गॉन, ये क्या है? वर्ब फॉर्म है। ठीक है, और इसमें जो पहले वाली वर्ब फॉर्म होती है, फर्स्ट वन, प्रेजेंट वर्ब, वो लगती है। वर्ब फॉर्म 3 टाइप की होती हैं। क्या? प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल। जैसे गो, वेंट, गॉन, तो गो क्या हो गई? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, और V2 मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस वाली, और V3 मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म बच्चों, वर्ब की थर्ड फॉर्म बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल वाली। ठीक है, तो चलिए इसका स्ट्रक्चर हो गया। जो सब्जेक्ट है उसको मैंने एस से कर दिया डिनोट, और V1 मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ एस लगेगा या ES लगेगा, या फिर एक चीज़ और लगेगी स्टूडेंट, IES। IES भी लगता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, IES, और ऑब्जेक्ट को मैंने O लिख दिया। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। क्या हो गया बच्चों? इसका स्ट्रक्चर। चलिए अब हम देखते हैं इसके स्ट्रक्चर को। ही गोज़ टू टेम्पल, वो टेम्पल जाता है, तो ही क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, और गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, इसमें ES लगा दिया। आप देख सकते हैं इसमें ये जो ES लगा हुआ है, ये क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SEIS लगा दिया। अब ये कैसे लगाएंगे वो मैं आपको अभी बताऊंगा। ही गोज़ टू टेम्पल, कहाँ जाता है? टेम्पल, तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया? टेम्पल। चलिए आगे हम देखते हैं बच्चों, ये छोटा सा एग्जाम्पल और देखते हैं हम कि कहाँ पर S कहाँ पर ES लगेगा, है ना। तो ES और S कहाँ पर लगेगा वो मैं आपको दिखाता हूँ बच्चों। यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं कि एक वचन, सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट मीन्स क्या होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट ही, शी, इट, नेम, और भी बहुत सारी चीज़ें एट्सेट्रा, इन सभी के साथ SES या IES ये लगाते हैं। ठीक है, और SES IES कहाँ लगाते हैं? कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स होते हैं, उनके साथ वर्ब की फर्स्ट, उनके साथ अगर जैसे कोई वर्ब है, ठीक है, और उनके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट आता है, जैसे कि सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब जैसे ट्राई है, आई ट्राई दिस, आई ट्राई दिस, मैं ये ट्राई कर सकता हूँ, कोशिश कर सकता हूँ। शी ट्राइज दिस, वो ट्राइज। अब ट्राई की स्पेलिंग क्या होती है? TRY, ट्राई। और अगर सी के साथ लगाएंगे स्टूडेंट, सी, तो ट्राइज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? आप सी के साथ वाई हटा के बच्चों, सी के साथ ये जो वाई हटा के हम क्या लगा, सी के साथ ये जो वाई हटाएंगे हम, वाई के हम क्या लगा देंगे? TRY हटा के IESC, ट्राइज दिस। ठीक है, ये कर सकते हैं। और भी बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं, वो मैं आपको भेज दूंगा कि किसके साथ S या ES या IES लगेगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। जो भी सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब एक वचन करता होंगे, उन सभी के साथ क्या लगता है? S, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SES या IES। ठीक है, और जो प्लूरल सब्जेक्ट जितने भी होते हैं, जैसे प्लूरल मतलब सब्जेक्ट ये वाले हैं सारे के सारे, मतलब एक बहुवचन जो करता मतलब एक से ज़्यादा। ठीक है, यू, आई, वी, आवर, दे, योर, एट्सेट्रा, इन सभी के साथ S या ES नहीं लगाते। देखो S या ES IES इन सब के साथ कट कर रखा है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में S या ES IES नहीं लगाते। ये जो एग्जाम्पल दिया हुआ था यहाँ पे, ही गोज़, तो गो में ES लगा दिया, क्योंकि ही क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। ही क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है ना। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसके एग्जाम्पल बच्चों। नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हैं इसी के प्रेजेंट इंडेफिनिट के।
तो इसको हिंदी में हम पहचान सकते हैं ता है, ती है, ते हैं, इन सब से, बट अगर हम इंग्लिश में पहचानने की कोशिश करें वो सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा, हमें इंग्लिश टू इंग्लिश सीखने के लिए हेल्प करेगा। चलिए बच्चों, इंग्लिश अब देखते हैं हम यहाँ पे, जैसे मीरा पढ़ती है, ये हिंदी में लिखा है, बट हिंदी हमारे पास बहुत कम जगह लिखी होती है। अगर हमें कुछ इंग्लिश में ही लिखना है तो पहले हम हिंदी में सोचेंगे, फिर उसको ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में, ऐसा नहीं है। आप सीधा इंग्लिश में मतलब सोचिए, मीरा रीड्स। अब इसको पहचाना किससे कि ये इंडेफिनिट का था, प्रेजेंट इंडेफिनिट का था या प्रेजेंट सिंपल का था, रीड्स, क्योंकि रीड्स एस जो लगा हुआ है बच्चों रीडिंग में, यहाँ पे ये किसके साथ लगा है, मीरा। मीरा क्या है, एक नेम है, सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसी के साथ सब्जेक्ट प्लस V1 में एस या ई एस लगा दिया, या तो एस लगाया या ई एस लगा दिया, ठीक है। इन सब के साथ क्या कर दिया, प्लस कर दिया, तो मीरा रीड्स। चलिए, मैं स्कूल जाता हूँ। अब मैं क्या है स्टूडेंट, यू एंड आई, ये ऐसे दो सब्जेक्ट हैं जो सिंगुलर होते हैं, बट इनके साथ प्लूरल सब्जेक्ट के जैसा ट्रीट किया जाता है, ठीक है। सिंगुलर होते हैं बट प्लूरल सब्जेक्ट के जैसे ट्रीट किया जाता है। यू और आई, मतलब यू मतलब तुम और आई मतलब मैं। तो मैं स्कूल जाता हूँ तो आई, अब ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया तो सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस में V1 प्लस में ऑब्जेक्ट, अगर है तो ऑब्जेक्ट तभी लगेगा अगर है तो। आई गो मैं जाता हूँ, अगर स्कूल नहीं होता, सिंपल ये होता आई गो, तो मैं जाता हूँ, आई गो। अब अगर ये भी है स्कूल यहाँ लिखा हुआ है बच्चों, तो क्या होगा, आई गो टू स्कूल, कहाँ जाता हूँ, स्कूल जाता हूँ, ठीक है। आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई और एस नहीं लगाना है। नेक्स्ट है रोहित स्कूल जाता है। देखो बच्चों, रोहित जो यहाँ पर दिया हुआ है वो रोहित क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, नेम है, नेम के साथ गो के साथ ES को देखो बोल्ड कर रखा है मैंने यहाँ पे, तो ES का मतलब यहाँ पे क्यों लगाया, क्योंकि रोहित एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए मैंने उसके साथ ES भी लगा दिया। रोहित गोज टू स्कूल, रोहित स्कूल जाता है, ठीक है। अब हम खेलते हैं, वी प्ले, सिंपल वी प्ले, क्योंकि मतलब सब्जेक्ट क्या हो गया, हम के लिए वी आ गया, खेलते हैं के लिए प्ले आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके साथ अब और कुछ नहीं आएगा क्योंकि यहीं पर ख़त्म हो गया, ऑब्जेक्ट इसमें आया नहीं। हम क्या खेलते हैं वो तो आया ही नहीं। देखिए फिफ्थ सेंटेंस जो है, हम क्रिकेट खेलते हैं, वी प्ले क्रिकेट। अब ये जो क्रिकेट यहाँ पर आया है बच्चों, तो क्रिकेट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया यहाँ पर, ये ऑब्जेक्ट दे दिया। हम क्या खेलते हैं, क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलते हैं, वी प्ले क्रिकेट। तो फोर्थ सेंटेंस भी सही है, वी प्ले हम खेलते हैं, कोई पूछे क्या खेलते हैं, हम क्रिकेट खेलते हैं, वी प्ले क्रिकेट, और भी कोई, ठीक है। चलिए, तो ये सभी एग्जाम्पल थे हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट के, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट के, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस, ES या IES आएगा या नहीं आएगा, ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट क्या है। रोहित एक सिंगुलर है, मैं क्या है प्लूरल मतलब सब्जेक्ट हो गया, मीरा क्या है एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन है, हम क्या है प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुवचन है, ज़्यादा हैं, हम क्या है बहुवचन है, ज़्यादा है, मतलब प्लूरल सब्जेक्ट। तो इसके साथ एस या ES नहीं आता, मतलब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ बच्चों एस या ES नहीं आएगा, IES नहीं आएगा, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ये सारे S, ES, IES वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टेंस बच्चों हमने देखा था, आप देख पा रहे हैं। नेक्स्ट क्या हो गया हमारा, नेक्स्ट टेंस अगर हम देखें तो नेक्स्ट हो गया हमारा प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस दूसरा वाला टेंस, ठीक है। चलिए इसको हम लेते हैं। कंटिन्यू मीन्स होता है बच्चों कोई काम रेगुलर वे में हो रहा है। तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं इसको, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, जो काम वर्तमान मतलब अभी प्रेजेंट में हो रहा है, जो काम प्रेजेंट में हो रहा है उसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। स्ट्रक्चर, STRUCTURE, स्ट्रक्चर मतलब रचना, कैसी होती है मतलब रचना, सब्जेक्ट होगा इज, एम, आर, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई सारी, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगाएंगे, और उसके बाद ऑब्जेक्ट अगर है तो, ऑब्जेक्ट नहीं है तो नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब। अब किसके साथ हम इज लगाएंगे, किसके साथ हम एम लगाएंगे, किसके साथ आर लगाएंगे, ये देखते हैं हम। तो ये देखेंगे हम यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब। तो बच्चों यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब में हम ये देख पा रहे हैं यहाँ पे कि इज ये कैपिटल से क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि मैं आपको फोकस
करवाना चाहता हूँ कि कौन सी चीज़ पे जोर देना, बाकी आपको सेंटेंस में स्मॉल में ही लिखना है। इज़ क्या है, इज़ किसके साथ, ही शी इट नेम और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा, इज़। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा, यू वी दे। ऑल प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा, आर। ठीक है, एम किसके साथ आएगा, मैंने एम अलग से रेड में लिखा हुआ है, एम सिर्फ आई के साथ आएगा, एम सिर्फ और सिर्फ आई के साथ आएगा, मैं के साथ। चलिए अब हम स्ट्रक्चर देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट इज एम आर प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी। चलिए अब हम पढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल्स। तो बच्चों एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं आपकी स्क्रीन पे। फर्स्ट एग्जाम्पल है बच्चों, मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम, आई के साथ क्या आ गया, आई के साथ ऊपर ही देख पा रहे हो यहाँ पे, आई के साथ क्या है, एम, तो मैं के लिए आई और फिर हेल्पिंग वर्ब आ गई एम, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई स्टडी, और उसके साथ आई एन जी जो गोला लगाया हुआ है ये आ गया। मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम स्टडिंग, STUDYING, मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, तुम नाच रहे हो, तो यू, तो मतलब यू आर, यू के साथ क्या आएगी, ये देखो यू के साथ क्या आ रही है, यू वी दे, या ऑल प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या आ रहा है, आर हेल्पिंग वर्ब। तुम नाच रहे हो, यू आर डांसिंग, खत्म, डांस DANCE, अब ई हटा के ING लगा दिया सीधे, यू आर डांसिंग फुल स्टॉप। वह गा रही है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, शी इज सिंगिंग, शी के साथ क्या आ गया, इज, क्योंकि शी क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, वह गर्ल के लिए आया, और ही किसके लिए आता है, मतलब मेल के लिए आता है ही, और फीमेल के लिए सिंगुलर में आता है शी। ठीक है, शी इज सिंगिंग, गा रही है, सिंग के साथ ING लगा दिया। ठीक है, सिंगिंग। हम टीवी देख रहे हैं, अगर ये आता बच्चों हम देख रहे हैं, मान लो टीवी नहीं लिखा होता तो क्या आता, वी आर वॉचिंग, वी आर वॉचिंग। ठीक है, और अब इसमें बच्चों आया है, देखो क्या आता, वी आर वॉचिंग, अब टीवी नहीं होता वी आर वॉचिंग इतना आ जाता, मगर अब इसमें टीवी दे रखा है तो हम क्या करेंगे बच्चों कि वी आर वॉचिंग, अब ऑब्जेक्ट क्या आ गया, टीवी, वी आर वॉचिंग टीवी, टीवी शॉर्ट फॉर्म है, इसका होता है टेलीविज़न। तो स्टूडेंट्स ये क्लास यहीं पर कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे बच्चों कि नेक्स्ट क्लास में हम थर्ड सेंटेंस मतलब थर्ड स्ट्रक्चर देखेंगे, जो कि है हमारा प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस। ठीक है बच्चों, तो आप सबसे पहले जो वर्ब फॉर्म है ज़्यादा से ज़्यादा लर्न कीजिए। रोज़ की 10 वर्ब फॉर्म्स अगर आप लर्न करेंगे उनकी मीनिंग्स स्पेलिंग्स के साथ, तो आप बहुत जल्द इंग्लिश फ्लुएंटली बोलना सीख जाएंगे। यू कैन स्पीक, यू कैन बी फ्लुएंट स्पीकर within a few days if you take interest in learning of English language. And students, word power is the key, or word power is the main things to grab any language, to command over any language. शब्द भंडार होना ही आपको क्या है, किसी भाषा पे कमांड दिलाता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।